हेलो। सब आ गए हो ना? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। और फिर तो पिछला क्लास हम लोग ब्रायोफाइटा जो है लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस पढ़ लिए थे, खत्म हो गया था। कुछ प्रॉब्लम है हम लोग को उसमें, तो हमको बता सकते हो। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेरिडोफाइटा। आज हम लोग दो टॉपिक डील करने वाले हैं, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सर हम लोग तो लीवर वार्ड्स पढ़े थे ना सर। बहुत नहीं पढ़े हो? नो सर। मॉस नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, मॉस बचा हुआ है ना? यस सर। चलो मॉस में, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, याद आ गया, देखे एक बार। चलो सब एनसीईआरटी तुम लोग सामने रखे हो ना? ठीक है, तो यस उसमें सर। कुछ कुछ तुम लोग टिक करते जाना। और अभी तो खैर हम बताएंगे ही। देखो, सबसे फर्स्ट में हम डायरेक्टली तुम लोग को टू द पॉइंट बात करते हैं कि लिवरवर्ट्स एंड मॉस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तुम्हारा उसका रिप्रोडक्टिव जो इवेंट है उसमें क्या स्टेज है, नहीं स्टेज है, वो डिफरेंट है। वो हम पिछले क्लास बताए थे कि मॉस में जो होता है वो दो स्टेज में कंप्लीट होता है, एक प्रोटोनीमा और एक लीफी स्टेज। आज हम लोग वो डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले लिवरवर्ट्स में क्या क्या हुआ था बताओ, थोड़ा रिवाइज करो तो। बताओ लिवरवर्ट्स में क्या क्या हम बताए थे। ठीक है, बोलो। लिवरवर्ट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या हुआ था? आई मीन ए सेक्सुअल में गीमा कब था, और सेक्सुअल में जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? सबसे पहले ये बताओ। ठीक है, स्पोरोफाइट अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये कन्वर्सन पता रहेगा तभी हम लोग उस मॉर्फिस में डिफरेंसेस पता चल पाएगा। क्योंकि दो स्टेज है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। तो ये जो स्टेज है स्पोरोफिटिक का स्टेज जो आता है फाइनली, मतलब जो बनता है, वो क्या था? वो तीन पार्ट था, याद करो। देखो अपना फूड, सीटा और कैप्सूल। हाँ, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। फूड, सीटा एंड कैप्सूल। तो अब अगर हम बात करेंगे इस तीनों पार्ट में मेनली कौन सा पार्ट है जो स्पोर कंटेन करता है? कैप्सूल। कैप्सूल, गुड, कैप्सूल ये चीज था। और यही फिर स्पोर जर्मिनेट होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि प्लांट बॉडी बना लेगा। और ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंटली फेज है, आई मीन प्री डोमिनेंटली फेज है, वो गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है? गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है? जल्दी बोलो, गैमेटोफिटिक है कि स्पोरोफिटिक है? स्पोरोफिटिक। क्या है? स्पोरोफिटिक है कि गैमेटोफिटिक है? गैमेटोफिटिक है। देखो उसमें स्पोरोफाइट क्या हुआ था? मियोसिस हुआ था। प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफिटिक। ठीक है, और गैमेटोफिटिक में हम लिखवाए हैं एन टू एन करके लिखवाए हैं, जो कि एन को प्रीडोमिनेंटली हम लोग देखे थे। तो स्पोरोफिटिक जो है 2n होता है, तो इसमें मियोसिस होकर एन में कन्वर्ट होता है, जो ये बनता है। ठीक है, ध्यान देना। चलो अब हम लोग आगे जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मॉसेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में मॉसेस का जो स्टेज है वो प्रीडोमिनेंटली, इसमें भी गैमेटिक ही जाएगा, गैमेटोफिटिक ही जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी प्लांट हो उसको बनाने के लिए स्पोर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर जो है वो स्पोरोफाइट्स में ही बनेगा, क्योंकि स्पोर फॉर्म कर गया मतलब वो स्पोर बन गया। ठीक है, चाहे वो अब मियोसिस में जाए चाहे वो माइटोसिस में जाए। हम लोग गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी को क्यों बोले थे? क्योंकि उसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो एन सिंगल था, और अगर 2n हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे, मान लिया जैसे हम लोग है, तो हम लोग एक तरह का स्पोरोफिटिक है, मतलब डिप्लॉयड फॉर्म है। बट प्लांट बॉडी जो है इसका गैमेटोफिटिक होता है। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, दो चीज है मॉसेस का जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो दो स्टेज में कन्वर्ट होता है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं प्रोटोनीमा, जो कि प्रोटोनीमा जो होता है वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज समझो, हम लिखवा देंगे जैसे पिछले क्लास लिखाए थे। ठीक है, इसलिए समझना,
प्रोटोनीमा स्टेज, ठीक है। और इस प्रोटोनीमा स्टेज में जो स्पोर बनता है वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन होता है प्रोटोनीमा स्टेज में, ठीक है। अब देखो, जब ये प्रोटोनीमा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो प्रोटोनीमा को कैसे तुम देखोगे, तो एकदम सिंपल है कि जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक है, और प्रोटोनीमा जब स्टेज इसमें मॉसेस में आता है तो सबसे पहला वो जो स्टेज है वो क्रीपिंग वाला स्टेज है, मतलब वो एकदम फैला हुआ पूरा प्रेजेंट होगा, क्रीपी होगा, ग्रासेस लाइक होगा, ठीक है, और ब्रांचेस में होगा, ग्रासेस लाइक होगा एंड ब्रांचेस में होगा। क्रीपी ग्रासेस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि लगेगा कि जैसे मान लो आज सपोज मान लो ये अभी है, ये ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, लगेगा क्या ये रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से। तो ऐसा अगर स्टेज दिखता है मॉसेस में तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रीपिंग ग्रासेस एंड ब्रांच स्टेज। प्रोटोनीमा जो है एक ऐसा स्टेज है जिसमें डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर होता है, और ये जो है क्रीपिंग है, कैसा है, क्रीपिंग है, रेंगते हुए दिखेगा, रेंगते हुए दिखते हैं। और साथ साथ में हम लोग को क्या बोले, ये ब्रांच भी होता है और ग्रासेस लाइक है, मतलब जैसे कैसे घास पूरा एकदम एक साथ एक प्लेन में कैसे वो उग जाता है, वहां दिखने लगता है, तो उसी तरह ये दिखेगा, ये प्रोटोनीमा स्टेज है, ठीक है। अब ये जब लीफी स्टेज में जाएगा तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में, जो कि हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल। क्या बोलते हैं, फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लीफी स्टेज हम कैसे समझेंगे। तो लीफ जो होता है वो कैसा होता है, ऊपर अपराइट होता है, थोड़ा हाइट में होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये अभी प्लेन से इस तरह से बढ़ रहा है, प्लेन में बढ़ रहा है, अगर यही धीरे धीरे हाइट लेने लगे, ठीक है, तो यही इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज। क्या बोलेंगे, लीफी स्टेज। और ये अल्टीमेटली जब होगा तो कन्वर्ट होगा किसमें, स्पोरोफाइट में। किसमें होगा, स्पोरोफाइट में। और यही स्पोरोफाइट जो है वो अल्टीमेटली जब स्पोरोफाइट में मतलब स्पोर बन गया, अब स्पोर बना तो कैसे बना, तो यहाँ पे मियोसिस काम करेगा। क्या करेगा, मियोसिस काम करेगा। ध्यान से समझना, हम नोट करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्पोरोफाइट स्पोर बनेगा या मियोसिस काम करेगा। जब मियोसिस होगा तो स्पोर मान लो 2n है, ये 2n क्या 2n होता है, और जब मियोसिस होगा तो nn में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन स्पोरोफाइट के लिए ये जो हाइट होता है इसी में फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल बनता है। तो कैप्सूल जो बनेगा इस तरह का स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, मतलब लीफ लाइक। अब यहीं पे तुम्हारा स्पोरोफाइट स्पोर जो है वो 2n में रहता है, स्पोरोफाइट फॉर्म चल जाता है। अब यहीं पे स्पोर्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। और मियोसिस होगा फिर वो स्पोर बनेगा, ब्रस्ट होगा, बाहर निकलेगा, फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। प्रोटोनीमा में क्या बताया कि प्रोटोनीमा स्टेज जो होता है वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर का है, और इसमें जो है क्रीपिंग ग्रास लाइक ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, ब्रांचेस में ग्रोथ कर रहा है मॉसेस, ठीक है। उसके बाद जब ये आ जाएगा लीफी स्टेज में तो यही अपराइट सिलेंडर, मतलब एक हाइट मेंटेन कर लेगा, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, अपराइट में आ जाएगा। और उसके बाद वो जो है अटैच्ड हो जाएगा किससे, सॉइल से, क्योंकि सॉइल से ये अटैच्ड है। और जब ये हाइट ले लेगा तो ये अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट को लोग 3 पार्ट में बांटे हैं ना, फूड सीट एंड कैप्सूल। कैप्सूल जो है अल्टीमेटली लीफ लाइक दिखता है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक है। और इसी में स्पोरोफाइट अल्टीमेटली मियोसिस होकर स्पोर बनेगा, और फिर वो ब्रस्ट करके जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट करके फिर वो नया प्लांट बॉडी बना लेगा। और स्पोरोफाइट जब मियोसिस होता है तो 2n से n में ये चला जाता है, ये हम लोग जान रहे हैं, ये हम लोग पहले भी किए हैं। मियोसिस होगा तो क्रोमोसोमल घटेगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा ही होगा। जो गामेटोफाइट वो n होगा, इसलिए गामेटोफाइट हम लोग वहां पे बोलते हैं। कोई दिक्कत, किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। सर लीफी स्टेज कैसे हुआ? देखो ये हाइट में लिया, ठीक है, और यही हाइट जो होता है नीचे तो सॉइल है ना, और ये जब हाइट में ले लेगा तो अल्टीमेटली जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। वही तो हम बोल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जब हाइट में लिया तब ये ऊपर में एक्सियल में इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लीफी स्टेज इसलिए बोलते हैं। और वहीं पे फोर्थ सीटा एंड कैप्सूल नजर आएगा।
सीटा क्या है, ये सिलेंडर पार्ट है, फूट ऊपर वाला पार्ट है, सॉइल से जो अटैच है उसको सीटा बोल दिए, और इसी को हम लोग स्पोरोफाइट बोल दिए। और लीफी में ही लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वहीं पे स्पोर्स है जो 2n है। कैसा है? 2n है, जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोले। 2n रहेगा स्पोरोफाइट, और यही मियोसिस होके जो है ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट है। देखो ये नाम दिया गया गैमेटो में, गैमेट सिंपल है, हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ गैमेटोफाइट लिख दिया क्योंकि हमारा स्पोर हैप्लॉइड हो गया, और वही स्पोर बना लेगा, सिंपल ब्रस्ट करेगा, जर्मिनेट फाइल में जाएगा, जर्मिनेट करके। समझ आया? हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर स्टोन के बगल में क्या लिखे हैं? अरे इसको मत नोट करो, हम करा रहे हैं अभी नोट, कोई दिक्कत नहीं, हम कराएंगे। समझी कि नहीं? पहले हम इसी तरह करना चाहते हैं सर। अरे फ्लो चार्ट में इसी तरह हम तुमको नोट कराएंगे, ये हॉटस्पॉट हो जाएगा पूरा, देखो ठीक है, हम कराएंगे इसी तरह कराएंगे, नहीं परेशान मत हो, हम लाइन में नहीं लिखवाने वाले, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। सबसे पहले ये बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया? नोट करना बाद में, ठीक सा रिप्लाई करो। सर एक डाउट सर, ये फूड फिट और कैप्सूल सर किसका पार्ट है? सैप्रोफाइट का? देखो सैप्रोफाइट नहीं स्पोरोफाइट, कहाँ ध्यान है? देखो हाँ सर वही। हाँ वही सैप्रो बोलेगी अलग मीनिंग हो जाएगा ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझना। देखो स्पोरोफाइट जब प्लांट बॉडी होता है इसका मतलब वो डिप्लॉयड है, ठीक है, और जब हम लोग गैमेटोफाइट बोलेंगे उसको हैप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है तो हैप्लॉइड, ऐसे समझो। तो जब ये लीफी स्टेज में चला जाता है तो अल्टीमेटली प्लांट जो है ना वो तुम्हारा प्लांट जो हैप्लॉइड है, आई मीन उसमें गैमेटोफाइट n है, ठीक है, n नंबर हैप्लॉइड फॉर्म है, ठीक है। अब हैप्लॉइड फॉर्म में तो क्योंकि देखो कोई भी जायगोट है, ठीक है, कोई भी जायगोट है, ये ऑलवेज, अब ये डिप्लॉइड जब ग्रो करेगा तो यही इसी को ग्रो करने के बाद इसी को बोला गया स्पोरोफाइट। क्या बोला गया? स्पोरोफाइट। अब ये फिर मियोसिस कर लेगा और n में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एक तरह का स्पोर है, ये एक तरह का क्या है? स्पोर है, जो कि ब्रस्ट करके बाहर निकलेगा और जर्मिनेट करेगा, ब्रस्ट करके बाहर निकलेगा और जर्मिनेट करेगा। और एक तरह से तुम बोल सकते हो जो हम फूड सीट एंड कैप्सूल लिख रहे हैं ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ लो, समझने के लिए कि हाँ इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो 3 पार्ट में कन्वर्ट है, फूड सीट एंड कैप्सूल। फूड का मतलब पैर होता है तो सॉइल से कनेक्ट होगा, सीटा उसका बीच वाला पार्ट जो स्टॉक लाइक है, सिलेंडर लाइक, एंड कैप्सूल ऊपर वाला पार्ट को कैप्सूल बोलते हैं, जो कि इसमें मोसेस में ये लीफ लाइक दिखता है, और उसी के अंदर में स्पोर्स होता है, और वही स्पोर्स को हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं, जो कि अंदर में मियोसिस होके एन में कन्वर्ट होगा, और एन जो है आई मीन वो स्पोर बन गया और वही जर्मिनेट होके बाहर निकलेगा, और सॉरी ब्रस्ट होके बाहर निकलेगा, सॉइल में जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, फिर से यही स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटोनीमा लीफी, इस तरह से ये करते रहेगा, और इस तरह से ये रिप्रोडक्टिव आई मीन रिप्रोडक्शन ग्रोथ करेगा, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? चलो अब इसको नोट मत करो, हम जो नोट करवा रहे हैं बस करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम स्टेप वाइज है, तुमको रचने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस उसको याद, मतलब लाइन बाय लाइन वाला कुछ नहीं सिस्टम रखे अभी हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मॉस, सबसे पहले लिखो मॉस, तो इसमें लिखो प्री डोमिनेंट, क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट, क्या हो जाएगा? गैमेटोफाइट, ठीक है। दूसरा है कि जब इसका रिप्रोडक्शन हम बताए थे तो ये 2 बताए, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरा हम क्या बताए थे? लीफी स्टेज। क्या बताए थे? लीफी स्टेज। और जब प्रोटोनीमा है तो हम क्या बताए थे कि इसका जो डाइवर्स फॉर्म, सॉरी स्पोर जो है वो डाइवर्स फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चल जाते हैं, ये कैसा होगा? ये क्रीपिंग होगा, ग्रास लाइक होगा, एंड ब्रांच्ड होगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच होगा, और साथ साथ में ये फिलामेंट आई मीन ये सिलेंडर लाइक ही होगा, बट ये अपराइट हाइट नहीं मेंटेन करेगा, सॉइल से ही बाइंडिंग रहेगा, ये है इसका, ठीक है। अब देखो
लीफी स्टेज में क्या क्या जाता है। सबसे पहले हम लीफी स्टेज में क्या बताए कि ये हाइट मेंटेन करेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम सबसे पहला लिख सकते हैं ये होता है, देखो क्योंकि एक चीज यहाँ पे लिखे हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, तो हम ऐसा क्यों बोले, क्यों लिखे, क्योंकि ये जो स्टेज है अल्टीमेटली जब ग्रोथ करेगा, जब वो धीरे धीरे मतलब हाइट मेंटेन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि लीफ लाइक दिखता है। तो हम लोग यहाँ सेकेंडरी देखो लिखे हैं, फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये फर्दर ग्रोथ कर गया और ग्रोथ कर गया। जब सेकेंडरी आया तो धीरे धीरे वो हाइट मेंटेन करना स्टार्ट होगा, और वही हाइट मेंटेन अल्टीमेटली बाद में जो मैच्योर हुआ उसमें लीफ आ गया। सिंपल है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा। हम लोग लिख दिए फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब जब ये लीफ लाइक है, हाइट है, तो क्या क्या हो सकता है समझो। सबसे पहले अपराइट सिलेंडर, अप राइट ऊपर की तरफ, सिलेंडर लाइक होगा, ये भी है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा एक्सिस बियरिंग, ये भी समझ रहे हो, एकदम सीधे सीधे ये मेंटेन होगा इसका, ठीक है। और स्पाइरली अरेंज्ड लीफ हो जाएगा, ऐसा 3 चीज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या बताए कि ये अटैच्ड टू सॉइल, क्योंकि ये जो स्टेज आएगा तो उसमें जो सबसे लास्ट पार्ट है वो सॉइल से अटैच होगा, जिसको हम लोग नाम दिए हैं, किससे अटैच होगा, कौन सा इसमें है, राइजोइड, जो कि यहाँ पे कौन सा है, मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, अटैच टू सॉइल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बियर्स सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि वही सेक्स ऑर्गन का हम बात कर रहे हैं बार बार लीफ स्टेज, ठीक है। अब देखो सेक्स ऑर्गन चला गया। अब इसमें हम लोग जब ये सेक्स ऑर्गन चला जाता है, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, बना लो इसको, इस तरह का स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है, ठीक है। ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया कैप्सूल। क्या हो गया, कैप्सूल। ये होगा सीटा, ये हो गया सीटा, और ये जो है फूट, ये हो जाएगा फूट, ठीक है। मतलब देखो जब सॉइल के साथ अटैच होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली बना लेगा, और ये सिंपल है, दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें यही है, और इसके पहले जो है वो हम तुम लोग को बता ही चुके हैं कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल है वो एंथर आर्किगोनिया, मतलब आई मीन ये अल्टीमेटली जब स्पोर बना तो यहाँ मियोसिस होगा। हम लोग लिख सकते हैं कि जायगोट के बाद क्या होगा, जायगोट के बाद क्या हो जाएगा, स्पोर, तो यहाँ पे होगा मियोसिस, और यही स्पोर पे जर्मिनेट होगा, क्योंकि ये वाला मैकेनिज्म है, बस यही चीज, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है, एकदम शॉर्ट है, एकदम एनसीईआरटी है बेस्ड, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये है कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, यही है इसमें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कैसे करना है, कैसे होता है नहीं होता, ये जरूर एनसीईआरटी पढ़ो, देखो, लाइन को समझो, क्लियर करो, नहीं समझ में आता तो फिर हमसे पूछ ही सकते हो, ठीक है। ये है मोसेस, मतलब बोलो सर लीफी स्टेज का सेकंड वाला एक बार बताइए ना फिर से। लीफी स्टेज का सेकंड वाला, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अच्छा ये, अरे कुछ नहीं, प्रोटोनीमा स्टेज देखे, ठीक है। ये जब और ग्रोथ करेगा, धीरे धीरे हाइट मेंटेन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है बस। वही फिर फाइनली जब ग्रोथ होगा तो देखो ग्रोथ में क्या होगा, वो सेक्स ऑर्गन को बियर करेगा। ये सेकेंडरी ग्रोथ का बस एक नाम दिया गया कि प्रोटोनीमा क्रीपिंग, मतलब जो मतलब मान लो ये सरफेस है, सरफेस पे जा रहा है और धीरे धीरे ये हाइट पकड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सर हाँ सर, वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर का मतलब सर एक बार समझाइए ना। स्पोर का बहुत सारा फॉर्म जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या करेगा, एकदम बोलते हैं ना कि हाँ एकदम प्लेन का प्लेन, वो बोलते हैं ना कि घास पूरा उग जाता है, उसी तरह ये मॉस जो है ना वो पूरा ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा एकदम सीट लाइक, ठीक है। इसीलिए वो डाइवर्स फॉर्म ऑफ स्पोर इसमें बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज में, बस वही चीज है,
अलग अलग रहेगा। डाइवर्स का सिंपल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ये है। लेकिन सारा स्पोर्ट्स का जो है ना मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक देखो तो वही क्रीपिंग है, वही ग्रास लाइक है, यही चीज। और सर इसमें आप लिखे अटैच टू सॉइल बियर सेक्स ऑर्गन, तो सर इसका मतलब क्या है, उसमें गैमेट आ जाता है? हाँ, सेक्स ऑर्गन मतलब ये वाला पार्ट। ओह अच्छा। ठीक है, ये वाला पार्ट। आज हम लोग नया टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया, नोट हो गया? रिप्लाई करो जल्दी। 3-4 स्टेप लिखने में इतना लेट मत करो। हो गया सर। हो गया सबका? अभी भी कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ही प्लांट किंगडम के रिप्रोडक्शन ही हर एक का डिफरेंस मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेरिडोफाइटा। ध्यान देना, इसमें कुछ कुछ चीज है, क्योंकि इस डिवीजन के बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है, क्योंकि इस डिवीजन के बाद बहुत कुछ ऐसा है जो इसमें चेंज हुआ है। मतलब टेरिडोफाइटा में जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सारा डिफरेंस के तौर पे करना होगा, और उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना कि जो थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा में तुम देखे थे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, वो इसमें चेंज हो जाता है। सबसे फर्स्ट ये बात ध्यान रखना कि ये जो डिवीजन है इसमें बहुत कुछ इवोल्यूशन को प्रूफ करता है कि हाँ, इवोल्यूशन जैसा कुछ इसमें हुआ था, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है। ठीक है, इसके पहले ब्रायोफाइटा में हम इसके पहले क्या बताए कि वो कोई लीफ स्टेम रूट वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, इसमें दिखता है। ठीक है, पहला। दूसरा, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका जो मेन मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, वो है इसमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट है कि इस डिवीजन में
टेरिडोफाइटा डिवीजन में, ठीक है, जो हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन है फुल्ली टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि जमीन पे होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि जमीन पे होने का मतलब जमीन पे तो होगा, लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, एक तरह का एक बाउंड्री भी है। अब बाउंड्री क्या है कि टेरिडोफाइटा सब जगह ग्रोथ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसको मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होता है। मॉइस्ट आई मीन पानी का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। लेकिन पानी का जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों नहीं बोल सकते? टेरिडोफाइटा को बोले, ये हम लोग सॉरी ब्रायोफाइटा को बोले, टेरिडोफाइटा को हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड अभी हम बता रहे हैं कि ये वही ग्रोथ करेगा जहां पे पानी है, नहीं तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए टेरिडोफाइटा में जितना भी स्पीसीज है सबका एक लिमिटेशन है, सबका एक बाउंड्री है, सबका एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है कि वहीं पे वो डेवलप कर सकता है। ऐसा क्यों हम बोले? क्योंकि पानी के देखो, एक तो हम लोग पहले पढ़े कि ब्रायोफाइटा में क्या है कि पानी का जरूरत पड़ता है, पानी चाहिए ही चाहिए, इसलिए उसको प्लांट किंगडम एम्फीबियंस बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें वाटर का जरूरत पड़ता है ब्रायोफाइटा में, इसमें वाटर का जरूरत पड़ता है, बट किस चीज के लिए? तो बस एक ही चीज के लिए है, वो है ट्रांसमिशन ऑफ आई मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। ठीक है, जैसे मान लो मेल गैमेट है, उसको फीमेल गैमेट आई मीन फीमेल के पास जाके फ्यूज करना है, तो यहाँ पे मीडियम चाहिए H2O। बस पॉलिनेशन एक तरह से बोल सकते हो, एक तरह से बोल सकते हो कि हाँ जो फ्यूजन का मैकेनिज्म है वहां पे हमको चाहिए क्या? पानी चाहिए, वरना किसी भी चीज के लिए पानी नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ द केस में ये टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाला है और वैसा जमीन पे रहेगा जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हम क्या पढ़े थे कि हमको पानी चाहिए, आई मीन प्लांट उस डिवीजन के मेंबर को या मॉसेस को, लिवरवर्ट्स को, ब्रायोफाइटा में जो भी है उसको पानी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, मतलब पॉलन ग्रेन बनना, डायसेंस होना, उसका रिलीजिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका सारा कुछ एवरीथिंग रिप्रोडक्शन का ए से जेड तक जो भी इवेंट होता है वो सारा डिपेंड फुल्ली था ब्रायोफाइटा में पानी पर से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए था, इसलिए इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। समझ में आए? तो हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीन इसका देखे कि पहला कि प्लांट का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थैलस नहीं है, दूसरा वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, और तीसरा, ठीक है, तीसरा हम क्या बताए? बताओ, तीसरा ये क्या बताए कि ये जमीन पे रहने वाला है। ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है, बट ये जमीन पे रहने वाला है। और चौथा, जब ये जमीन पे रहेगा तो हम क्या बताए कि इसमें टॉल ट्री भी आ सकता है, सॉफ्ट भी आ सकता है, मीडियम ट्री भी आ सकता है। सोचो, ठीक है, मतलब एक तरह का ट्री इस क्लास में सॉरी इस डिवीजन में आ चुका है। अब यहाँ से फिर और इवोल्यूशन हुआ, तब हम लोग जिम्नोस्पर्म में गए, अब जिम्नोस्पर्म में गए, फिर उससे और एडवांस हम लोग एंजियोस्पर्म में गए। तो टेरिडोफाइटा इज अ इवोल्यूशनरी लिंक, ये याद रखना, ये हमेशा पूछता है। लेकिन अगर तुमसे पूछते हैं कि किस बेसिस पे इसको इवोल्यूशनरी का प्रूफ इवोल्यूशन देखा गया है इसमें, तो सबसे पहला बस एक ही चीज है, वो है वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू। कोई इसके बारे में बता सकते हो वस्कुलर टिश्यू क्या है? यस सर, जाइलम और फ्लोएम जिसमें होता है। गुड, मतलब कि इस प्लांट में ये सिस्टम फुल्ली ग्रोथ में दिखा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम या फिर टिश्यू के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अभी भी पूछ सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं? चलो ठीक है, ये जनरल कट सकता। अब हम एक और चीज बात करते हैं कि हम बार बार बोले हैं कि कभी भी प्लांट का पढ़ो तो सबसे पहले हैबिटेट पढ़ो। ठीक है, तो हैबिटेट में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वैसा एरिया में प्रेजेंट है जहाँ पे थोड़ा ना बहुत पानी चाहिए ही होगा, क्योंकि ट्रांसफरिंग कराना है, पॉलिनेशन एक तरह से करवाना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सा चीज है। तो कूल डैम प्लेसेस, सेडी प्लेसेस में ये ज्यादा होता है, इसीलिए। और बोला भी गया है कि टेरिडोफाइटा जो ग्रोथ करता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया में करता है ड्यू टू दिस रीजन, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, ये चीज समझ गया। अब जब हम बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी का, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है नहीं,
इसमें ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ तीनों है। ठीक है। तीसरा चीज होता है कि जब हम लीफ की बात करते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग स्ट्रक्चर है। आई मीन किसी का बड़ा लीफ है, किसी का छोटा लीफ है, ये एग्जाम्पल में हम लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो लीव्स के केस माइक्रो एंड मैक्रो स्पोरोफिल या फिर मैक्रो एंड माइक्रो लीफ में अगर बात करें तो माइक्रो जो होता है मतलब छोटा जो होता है वो है सिलेजनेला, एंड मैक्रो जो फर्न है, क्या है, फर्न है। फर्न का जो लीफ होगा वो बड़ा होगा और सिलेजनेला का छोटा होगा। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, वही हम तुम लोग को बता रहे हैं। चलो इसके अलावा कुछ और चीज बात करते हैं कि जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें प्लांट बॉडी में, इसका स्ट्रक्चर देखो तो लीफ का दिख गया कोई छोटा कोई बड़ा, उसी हिसाब से प्लांट का भी पता चला कि भाई कोई स्मॉल है, कोई मीडियम है, कोई लार्ज है, कोई सब्स है। ठीक है, सब्स मतलब झाड़ी टाइप से, ये चीज था। ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा इसमें प्लांट देखा गया जो कि मेडिसिन पर्पज से, ठीक है, ऑर्नामेंट पर्पज से और सॉइल बाइंडर, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है प्लांट का जो स्ट्रक्चर है सॉइल बाइंडिंग का काम करता है, सॉइल को बांधने का काम करता है। एक तरह का हम बोलते हैं पेड़ लगाओ तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सॉइल बाइंडर था, सॉइल को बाइंड करके रखने का काम इसी प्लांट का जितना भी है वो सब, ये सब चीज कॉमन सब में देखा गया कि हाँ जो भी इसमें रखा गया सब सॉइल बाइंडर से बहुत अच्छा। ठीक है, जो कि बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होता है, सॉइल इरोजन ना हो पाए, ये चीज है। ठीक है। अब हम लोग जो मेन बात करते हैं वो है इसका रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट में याद रखना, जब इसका लीफ जब ज्यादा ग्रोथ हो जाता है या फिर जो है तो हम इसको बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट मतलब सिंपल सा बात है कि ये 2n, आई मीन ये 2n करने का मतलब इसमें स्पोरोफाइट यहाँ पे होगा, ये गैमेटोफाइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डोमिनेंसी कौन कर रहा है, डिप्लॉइड फॉर्म स्पोरोफाइट कर रहा है, ये चीज है। अब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमें इतना बताएं इसको हम नोट करते हैं, फिर नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हाँ टेडोफाइटा का दो एग्जाम्पल कॉमन है, वो हम लिख देते हैं। एक है तुम्हारा फर्न और हॉर्स्टाइल, हॉर्स्टेल, ये दो है इसका एग्जाम्पल। ठीक है। सबसे पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, हैबिटेट पढ़ना है। तो कूल एंड डैम प्लेसेस में होगा, सैडी एंड सम इन सैंडी सॉइल, सम इन सैंडी सॉइल, ये चीज है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है हम क्या बताए कि इवोल्यूशनरी हिसाब से अगर बात करें तो वस्कुलर टिश्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। तो लिख सकते हो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू कर देना। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी हम क्या बताए अभी, वो स्पोरोफाइट है। क्या है, स्पोरोफाइट होता है। हम लोग नेक्स्ट जो है इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। ठीक है। और फॉर पॉलिनेशन वाटर इज रिक्वायर्ड, ये भी लिख सकते हो क्योंकि वाटर का जरूरत पड़ेगा, हम लोग आगे पढ़ ही करेंगे। ठीक है, ये चीज है। तो हम लोग देख लिए ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट, ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ में इसका हम बता देते थे ये मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, ऑर्नामेंटल भी है, बहुत अच्छा लीफ दिखता है तो हम लोग इसको रख सकते हैं ऑर्नामेंटल, एंड सॉइल बाइंडर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब हम लोग लीव्स की बात करते हैं। तो लीव्स में क्या बताए, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। तो मैक्रो में लार्ज एंड माइक्रो में क्या होगा, छोटा। तो माइक्रो का जो एग्जांपल है वो
सिलेजिनेला, सिलेजिनेला है, ठीक है, सिलेजिनेला। और मैक्रो में अर्न है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना सही से, लाइट जलाते? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। तो वो क्या लिखा हुआ है, लीवन लिखा हुआ है क्या कहाँ? नीचे से? मेडिसिनल प्लांट ऑर्नामेंट्स एंड सॉइल के बाद सॉइल बाइंडर से है, उसके नीचे वाला सर। लीव्स है, माइक्रो मतलब लीव्स का क्या साइज है, लीव्स है, पत्ता, लीव। सर हाँ बोलो। सर ये फार्म्स और हॉरिज़ॉन्टल का मतलब क्या होगा? अरे ये एग्जाम्पल है, नाम दिया एग्जाम्पल है। तुम बुक नहीं पढ़ती है इसका मतलब, है ना? सर सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों? सर क्योंकि सर आप पढ़ा दिए, उसके बाद फिर पढ़ना भी तो होगा ना सर एक बार एनसीईआरटी, सर इसलिए। अच्छा, तो अभी इतना लेट? पता है वो सेकंड चैप्टर कब हम खत्म किए? यही सब गड़बड़ करती है ना, जो करंट होता है उसको पढ़ो, फिर पीछे टाइम निकाल के दो ना। इस तरह से बहुत दिक्कत होगा। सब प्लांट का चीज है बाबू, पहले बता रहे हैं, सब भूलने वाला चीज है, उसको तुरंत करो, तुरंत खत्म करो, ठीक है। हम सबको बोल रहे हैं, एडवाइस है मेरा कि प्लांट के केस में यही चीज होता है। तुम जो चीज पढ़ रहे हो, अरे 1 घंटा सवा घंटा का क्लास, सवा घंटे का क्लास हो रहा है, उसको तुम घर में आधा घंटा टाइम दोगे ना, तो तुम्हारा सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तुरंत ये करो। कर क्या रहे हो समझ नहीं आ रहा है। आराम से घर पे बैठ के, सारे कोई बोल रहे हैं करो, फिर जो नेक्स्ट होता है सब उसको एनसीईआरटी पढ़ के, और ताकि समझ में आए। प्रीवियस ठीक है करना है, प्रीवियस छूटा है तो करना ही है, लेकिन उसके लिए अलग टाइम निकालो। ऐसे नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्योंकि एनिमल किंगडम अभी आने वाला है, ये तो खैर ये वाला टॉपिक तो नेक्स्ट क्लास हम किसी भी तरह खत्म नहीं कर देंगे। कि आज टेडोफाइटा पढ़ा रहता है, टेडोफाइटा पूरा पढ़ा देंगे। जिन्हों अगर स्टार्ट कर पाएंगे तो हम कुछ इंट्रोडक्शन उसका करा देंगे, कोई इशू नहीं। और नेक्स्ट क्लास जिम्नो एंड एनजीओ, ठीक है, क्योंकि एनजीओ में ज्यादा है नहीं, हम लोग जिम्नो करेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, सब पढ़ो एनसीईआरटी, सब एकदम समझो उसको अभी, क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी नहीं है, अब बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें जो तुमको मीनिंग भी नहीं आ पाए आएगा उसमें, वो तुमको देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इसको करो। नोट हुआ? कर लिए सारा नोट? मिटाएं? नो सर। करो करो जल्दी जल्दी जल्दी, दीक्षा करो। सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। अब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे, ठीक है।
एक सेकंड, हम पूरा फ्लो चार्ट उतार देते हैं और हर एक स्टेप को हम समझा देंगे। तो ये इसका रिप्रोडक्शन है ना? ये इसका रिप्रोडक्शन है, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। कुछ चीज है जो हम इसी में लिख रहे हैं, अभी नोट मत करना क्योंकि थोड़ा सा उधर जगह छोड़ना होगा, इसको यहाँ पे लिखना है ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। ये अलग है, वो अलग है। इसमें भी 2 स्टेज में जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा है, बट इसको यहीं पे लिखना है, इधर लिखना होगा सेकंड पॉइंट, ठीक है। होता क्या समझो, ठीक है। सबसे फर्स्ट में स्पोरोफाइट, हम पहले ही बताया कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट हैव स्पोरेंजिया, दोनों का मतलब बहुत डिफरेंस है, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या बताए थे, याद करो कि फंगी का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, मतलब वो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको हम लोग स्पोरेंजिया बोले थे। वहां पे स्पोर मदर सेल होता है, एक सेल है जो स्पोर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि मियोसिस के थ्रू स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब पहला स्पोर ये बना रहा है, स्पोर जो बना रहा है वो थैलस गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर में स्पोर बना, स्पोर जो है वो हैप्लॉइड है, मियोसिस हुआ हैप्लॉइड है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हैप्लॉइड तो गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को थैलस गैमेटोफाइट बोला गया है, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। क्योंकि थैलस इसीलिए क्योंकि वहां पे उस स्टेज में जब वो ग्रोथ करता है तो उस स्टेज में क्या होगा, वो कभी भी रूट, स्टेम एंड लीफ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस, ठीक है। उसी को डिफाइन किया कि प्रोथैलस है क्या, स्मॉल है, कॉन्स्पिशियस है, मतलब डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, मल्टी सेलर है एंड फ्री लिविंग है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जब वो स्पोरेंजिया इसी में ये सबटेंडेड एकदम एक साथ ऐसे कनेक्ट हो जाता है, वो लीफ लाइक स्पोरोफिल बना लेता है। क्या बनाता है, लीफ लाइक स्पोरोफिल, मतलब कि ये सेक्स ऑर्गन बियर कर लिया। अब स्पोरोफिल जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रॉबिली एंड कोन्स, जो कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को या मेल एंड फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोल दिए, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब हम ये गैमेट बन रहा है तो इसको हम लोग गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, सेक्स ऑर्गन है तो गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। यहाँ पे इस केस में गैमेटोफाइट जो है इस कंडीशन में क्लोरोफिल कंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है, क्लोरोफिल। इसीलिए ये जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट से, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये खुद से खाना बनाएगा और खुद से अपना सर्वाइविंग करेगा। यहाँ तक समझ में आए। पहला केस में क्या था कि स्पोरेंजिया मियोसिस हुआ, स्पोर बना, और स्पोर जो है वो हैप्लॉइड फॉर्म होगा, जो कि एक तरह का गैमेट बनते हैं, तो हम उसको गैमेट बोल दिए। वहां पे कोई भी लीफ, स्टेम एंड लीफ, रूट डेवलप नहीं हुआ, उसको हम लोग
वो थैलस गैमेटोफाइट इसलिए बोले क्योंकि वहां पे डिस्टिंग्विश नहीं हो पाया और उसी का नाम दिया गया प्रोथैलस। प्रोथैलस को हम डिफाइन यहाँ पे किए हैं, जिसको बोले स्मॉल है, इनकॉन्स्पिशियस है एंड मल्टीसेलुलर है और साथ साथ में फ्री लिविंग है। हम स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसको बोल दिए। सेकेंड स्टेज में जब हम आते हैं तो यही स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड होता है, एग्रीगेट होता है और वो लीफ लाइक स्पोरोफिल बनाता है, जो अल्टीमेटली हम उसको बोलते हैं स्ट्रोबली एंड कोन्स। ये एग्जांपल नीचे में दिया हुआ है और यही स्ट्रोबली कोन्स जो होता है मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। नाम एक ही है, स्ट्रोबली लो या कोन लो, नाम एक ही है, मेल स्ट्रोबला फीमेल स्ट्रोबला, नाम एक ही है, लेकिन वो कंटेन करता है। ठीक है, अब यहाँ से गैमेटोफाइट, ये ऑर्गन हो गया तो गैमेटोफाइट हो गया। अब गैमेट यहाँ बनाएगा, इसके गैमेट में क्लोरोफिल कंटेन होता है, आई मीन वो खुद से खाना बना सकता है, इसलिए वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो गैमेटोफाइट यहाँ इंडिपेंडेंट है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग स्ट्रॉबली एंड कोन्स का फाइनली डेवलप हो गया, मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का डेवलप्ड हो गया है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब एक तरह का लीफ ही इसका सेक्स ऑर्गन यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा हम लोग को दिख रहा है। देखो लीफ लाइक स्पोरोफिलस है, तो लीफ को ही हम लोग इसका सेक्स ऑर्गन बोले, जिसको स्ट्रॉबली या कोन्स के नाम से जाना गया है। बस इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन में गैमेटोफाइट में जाएंगे कि कैसे गैमेट फ्यूज करेगा, फिर वो अपना काम करेगा। जल्दी करो। सर इनकॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है? एक सेकंड। इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं है वो, और क्या नहीं है डिस्टिंग्विश, क्लियरली नहीं दिख रहा रूट स्टेम लेफ, और क्या, इसलिए तो हम लिखे हैं इनकॉन्स्पिशियस। छोटा है, इनकॉन्स्पिशियस है एंड मल्टीसेलुलर है और फ्री लिविंग है। ठीक है, चलो नोट करो। सर स्ट्रॉबेरी के बगल में क्या लिखा है? कोन्स, CONES, कोन्स। सर बोलो। सर वहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे बना? स्पोरेंजिया सबस्टैंडर्ड एग्रीगेट हुआ, वो लीफ लाइक बन गया। स्पोरेंजिया तक सिंगल पार्ट है ना, छोटा सा पार्ट है, वो एग्रीगेट होते क्या, वो लीफ लाइक दिख दिया, लीफ लाइक स्पोरोफिल। देखो यहाँ तक, हाँ हेलो, हाँ यहाँ तक तुम लोग को कहीं पे भी ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा, एंथर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब टेरिडोफाइट में जब स्ट्रोबली एंड कॉन्स हम लिख रहे हैं, यहाँ पे मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबिलस, आई मीन एक तरह का सेक्स ऑर्गन जो होगा वो अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से फिर स्टार्ट होगा, जब जिम्नो में जाएंगे तो ओवरी, ओव्यूल, अब वो सब दिखेगा। तो यहीं से स्टार्ट, यहीं से प्रूफिंग होता है कि नहीं चलो इवोल्यूशन हो रहा है, हुआ भी है, इस तरह से दिखता है। ठीक है, नोट करो फटाक से इसको जल्दी। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, अब हम लोग इसका, अब गैमेट जो है स्पोरोफाइल सेक्स ऑर्गन तो दिख गया, अब दिख गया हम लोग को यहाँ पे, अब हम लोग कैसे गैमेटोफाइट होगा ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखो जब हम बात करेंगे गैमेटोफाइट का, तो यहाँ पे तुम ध्यान रखना कि अगर ऑर्गन होगा तो ये होगा एंथ्रीडियम और यहाँ पे क्या होगा, आर्कीगोनियम। ठीक है, अब एंथ्रीडियम है तो ये एंथ्राजॉइड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो गया एग
और ये हो गया माउस। ठीक है, तो एंथ्राजॉइड जो है वो H2O, अभी हम जस्ट बताए थे कि H2O के मीडियम से ये मेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट्स हो गया, और ये फीमेल एग जो है तो समझ ही रहो फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, तो ये H2O के थ्रू ट्रांसफर होके यहाँ माउस से वो इंटर कर जाएगा, माउस से इंटर कर गया, एग में वो क्या होगा, फर्टिलाइज कर गया। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन बना, फ्यूजन होके हुआ जाइगोट, और जाइगोट से फिर अल्टीमेटली क्या बना, मल्टीसेलुलर, क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। अच्छा, जाइगोट के बाद यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, देखो यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। पोरस है मतलब स्पोर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है जो हेटेरो स्पोरस होगा, कुछ ऐसा है जो हेटेरो स्पोरस होगा। अब इसमें से क्या, जब हेटेरो की बात यहाँ पे करते हैं तो इसमें एग्जांपल है सिलेजिनेला और साल्विनिया, साल्विनिया। ठीक है, अब साल्विनिया की अगर हम बात करें तो जब हेटेरोस्पोरस है तो माइक्रो एंड मेगा होगा, सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो होगा। ठीक है, तो माइक्रो मतलब छोटा, ये मेल, और मैक्रो मतलब बड़ा, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा ना, ये होगा। इसके आगे बता रहे हैं, इसको नोट करो फटाक से। देखो इसमें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना कि गैमेटोफाइट, गैमेट बना, एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, यहाँ मेल गैमेट बन रहा है, H2O के हेल्प से ये फीमेल में चला गया, फ्यूजन हो गया, मतलब फर्टाइजेशन प्रोसेस NELA होगा। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो।
सर पूछना था कि ये होमोस्पोरस सर एग्जांपल है। होमो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। ह्यूमन, होमो का मतलब ह्यूमन होगा। तो होमो का मतलब सेम होगा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम नोट करने में रहती है ना, इसलिए तुमको नहीं समझ में आता, पता है। समझो पहले दीक्षा, बार बार हम बोल रहे हैं तुमको, समझो। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? सेम टाइप का गैमेट, स्ट्रक्चर सेम वगैरह होगा, उस टाइप का। हेट्रोस्पोरस मतलब जो स्पोर होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो उसमें मेगा सॉरी माइक्रो एंड मैक्रो है। माइक्रो मतलब छोटा, वो ऑलवेज माइक्रो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्रो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो ना, नोट के लिए तो टाइम दे ही रहा है, ऐसा थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं। समझो, नहीं समझ उसी टाइम बोलो, तो नहीं समझना है। हो गया नोट सबका? चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का गैमेट दिख रहा है, तो ये मेल है तो ये मेल गैमेट, एंड ये फीमेल पार्ट है तो फीमेल गैमेट। देखो इसके बाद दो प्रोसेस होता है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग बोलते हैं सीड हैबिट, आई मीन सीड का फॉर्मेशन होना है, बस वही हम लोग को जानना है, फिर खत्म हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं। अल्टीमेटली इम्ब्रायो बनाएगा, और वही इम्ब्रायो बाद में सीड हैबिट का, आई मीन एक तरह का सीड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। बस यहाँ पे सीड बना, सीड हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक तरह का इवोल्यूशन है। तो टेडोफाइटा एक ऐसा डिवीजन है जो इवोल्यूशनरी को लिंक, बहुत ही क्लोजली इवोल्यूशनरी को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो समझ गए, इसका 2 पॉइंट है, इसको लिख लो। एक पॉइंट है होल्ड ऑन स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल टाइम, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पे जायगोट विल टर्न इनटू किसमें? टर्न इनटू किसमें? एम्ब्रायो में। और यही जो बोलते हैं उसका फॉर्म करता है, मीन सीड हैबिट जो है यहाँ बन जाता है। बस यही है, मतलब वस्कुलर टिश्यू के साथ में, ठीक है। बट ये वेरिएबल टाइम इसलिए बोलता है क्योंकि बहुत टाइम ये ग्रोथ डिफरेंशिएट यहाँ पे करता है। तो अल्टीमेटली एक तरफ डिफरेंशिएट हुआ तभी वो एम्ब्रायो बनेगा और ये सीड हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही है तुम्हारा टेरिडोफाइटा का पूरा रिप्रोडक्शन एंड उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल, इसका क्लासेस नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका 4 क्लासेस दिया है एनसीईआरटी में, नाम है तो नाम जरूर याद कर लेना, उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए मूल बताइए, बस क्लास का नाम देके वहाँ छोड़ दिया गया। बाकी बात माइक्रो मैक्रो स्पोरोफिल वगैरह एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ कुछ होगा, उसको जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी को साइड में उसको नोट कर लेना, वो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। बस एक बार रीड जरूर करना क्योंकि कुछ कुछ चीज एग्जाम्पल वगैरह एनसीईआरटी का याद करना तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यही है तुम्हारा, तो एक तरह का ये टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस आप बोले थे एल्गी और उसका ब्रायोफाइट्स का। अच्छा जी, ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस
इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ब्रायोफाइट का जो है ना कुछ है नहीं उसमें, वो पीट फॉर्मेशन करता है, फ्यूल वगैरह का काम करता है, ठीक है। तो वो करवा देंगे, ठीक है, हम करवा देंगे, कोई बात नहीं। मतलब अभी जो हम लोग आगे बढ़ते हैं उसको लास्ट में ही करवा देंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कुछ है नहीं, देखो पीट फॉर्मेशन करेगा, फ्यूल वगैरह में आता है, पेंट बनाया जाता है उसका, तो वो सारा एनसीईआरटी में है, तुम उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। एल्गी में एल्गी का जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा है, उसको हमको थोड़ा स्टेप वाइज बना लेते हैं उसके बाद, क्योंकि स्टेप वाइज लिख देंगे ना तो याद रहेगा। वो हम करवा देंगे। हाँ सर ब्रायोफाइट से बोलो। सर सिरप बनाया जाता है ना? क्या? हाँ सिरप बहुत कुछ है, एनसीईआरटी का ही पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा में वही है, पीट फॉर्मेशन होता है, होल्डिंग कैपेसिटी होता है, उसके बाद फिर वही फ्यूल वगैरह, पेंट वगैरह, सिरप वगैरह वो बनाने में हेल्प करता है, तो वो सब देख सकते हो, ठीक है। बट एल्गी का क्लास लेंगे ये कंफर्म है, तो इसको खत्म कर ही देते, तब उसका एक दिन क्लास, मतलब उसी क्लास ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आज गैमेटोफाइट खत्म हुआ, सॉरी टेरिडोफाइट खत्म हुआ, थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जिम्नो एंड एनजीओ दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा जिम्नो नहीं है, छोटा सा चीज है, एनजीओ में थोड़ा है, और साथ साथ में हम एक मतलब वो इसी तरह पॉइंट में इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी हम तुम लोग को बता देंगे, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास पक्का कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, कंप्लीट कर लिए? यस सर। ठीक है, यहाँ तक की तो कुछ दिक्कत है, फिर हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, बोलो कुछ भी पूछना है? हो गया सबका? यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ तक बोलो, अभी भी है, टाइम है, पूछ सकते हो, फिर हम थोड़ा जिम्नो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा करेंगे, नेक्स्ट क्लास उसको अच्छे से करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं। सर बोलो। बोलो। सर हमको सेकेंड चैप्टर से कुछ पूछना था। हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। सर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बता देते हैं, ठीक है उसको बता देते हैं, ठीक है। यस सर। एक मिनट, हाँ एक मिनट बता देते हैं। देखो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव क्या है ना, कि ये एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम, वो इस चीज को किए थे, क्या किए थे कि बैक्टीरिया को बांटना था, उसको बांटना था, तो वो स्टेन के हिसाब से उनको बांटना चाह रहे थे, कहने का मतलब उसका कैटेगराइजेशन जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन सा स्टेन लेगा, कौन सा स्टेन नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या था समझना, सबसे फर्स्ट में वो स्टेन जो लिए वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन लिए थे, क्रिस्टल वायलेट या जिलेटिन वायलेट बोलते हैं, वो स्टेन लिए, उसको डाल दिए किसमें, तो बैक्टीरियल वॉल पे, आई मीन बैक्टीरिया पे उसको डाल दिए, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया पे वो स्टेन डाल दिए। उसके बाद 0.5% आयोडीन सोल्यूशन को फिर डाले उसमें, ठीक है। उसके बाद उसको वॉश किए, वॉश किससे किए, वॉश किए वो वाटर से, किससे किए, वाटर से। देन फिर एसीटोन से वॉश किए उसको, ठीक है, एसीटोन या फिर हम लोग बोल सकते हैं अल्कोहल, एसीटोन से उसको वॉश करने के बाद जो कलर दिखा, जिस बैक्टीरिया में कलर दिखा उसको बोल दिए पॉजिटिव, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, तो ये ग्राम पॉजिटिव हो गया, और जिसमें नहीं हुआ वो ग्राम निगेटिव कहलाया। बस इसका स्टेप वाइज लिखना है क्या, लिख दें? सर लिख दीजिए। ठीक है, एक मिनट एक मिनट।
सबसे पहले क्रिश्चियन ग्राम लिख लो। ग्राम ये कब किए थे? 1884 में, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेन था वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन, वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन जो था क्रिस्टल वायलट, क्रिस्टल वायलट और जेंटियन था, ठीक है। जिलेटिन हम बोल दिए थे, जेंटियन, जेंटियन वायलट, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ये जब कलर डाले तो ये ब्लू कलर को पिक किया, ब्लू कलर पिकअप हुआ, ठीक है, ब्लू कलर को पिक किया। उसके बाद फिर इसमें 0.5 आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन डालें, ठीक है। उसके बाद इसको वाटर से वॉश करने के बाद फिर एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, फिर इससे क्या हुआ, एस्टोन एंड अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, ऐसा हुआ। देखो सबसे फर्स्ट में है तुम्हारा कि ये वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिस्टल वायलेट एंड जेंटियन वायलेट से ट्रीट किए, बैक्टीरिया पे डाले, वो ब्लू कलर पिक किया। उसके बाद 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन डाले। फिर हम क्या बताते थे कि वाटर से वॉश करने के बाद फिर एसीटोन, वाटर से वॉश करने के बाद या तो एसीटोन या तो एब्सोल्यूट अल्कोहल उस पर डाले। अब जिसमें वो कलर हो गया, आई मीन कलर रिटेन किया। अब कलर जो था या तो ब्लू और या तो पर्पल, तो जो रिटेन हुआ वो पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, रिटेन कर जाएगा, और निगेटिव में रिटेन नहीं होगा। बस यही था, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। समझ में आया? सर, ठीक है सर, हाँ बोलो। हाँ सर हम पूछना चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया जो था, वो कुछ जो बैक्टीरिया था वो डीकलराइज सर क्यों हो गया सर? देखो, सर हाँ अल्कोहल ये तो बहुत डालने अच्छा के बाद क्वेश्चन तो हुआ होगा ना है। सर, उसमें क्या बोले? अल्कोहल वॉश करने के बाद सर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसके बाद वो डीकलराइज हो गया सर? बता देते हैं, क्वेश्चन अच्छा पूछी तुम, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आखिर निगेटिव क्यों आ गया, पॉजिटिव क्यों आया। तो ध्यान रखना दो चीज। सबसे पहला, जो ग्राम निगेटिव था बैक्टीरिया उसका, क्योंकि देखो उसका जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन में जब हम लोग देखे, सेल मेम्ब्रेन में ही जब डाले, आई मीन उसी के लेयर में ही डाले, ऊपर में ही डाले उसमें, तो इसके सेल वॉल का, सॉरी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंटेंट था, लिपिड लेयर था, वो ज्यादा थिक था। मतलब वॉश करना, वॉश करने के बाद जिसमें खत्म हो गया उसमें लिपिड लेयर ज्यादा था, थिक था, और वॉश करने के बाद जो पॉजिटिव उसमें लिपिड लेयर थीन था। तो पतला होने के कारण अंदर तक रिटेन कर गया, तो इसलिए कलर दिख गया, और मोटा होने के कारण वो अंदर तक नहीं जा पाया, इसलिए उसको ग्राम निगेटिव बोल दिया। सिंपल, लिपिड कंटेंट ज्यादा था, लिपिड कंटेंट इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें लो रहेगा, वो रिटेन कर लिया बस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता भी है, अच्छा क्वेश्चन पूछे। यस सर। समझ आ गया? यस सर। हाँ ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म, आज छोड़ दो, और उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्लास दोनों खत्म कर लेंगे, ठीक है। और एल्गी का जहां तक बात है, एल्गी भी खत्म कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, 10 मिनट है बस। पॉइंट वाइज हमको बना देते हैं तुम लोग का, ताकि नोट भी कर लोगे, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। और हाँ, सबको हम बोल रहे हैं क्लियरली, एनसीईआरटी जरूर पढ़ के आना, क्योंकि जिम्नो में तुमको दिक्कत होगा, जरूर होगा। एनजीओ में दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फिजन, सब कुछ समझ में तुरंत आएगा।
लेकिन लाइफ साइकिल आई मीन जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए तुमको रीड करना ही पड़ेगा, कौन गैमेटो एंड स्पोरोफाइट, इस तरह का पढ़ना। जिम्नोस्पर्म पढ़ के आओगे, उसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है, तो पढ़ के आना। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चलो इसको नोट कर लिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग फ्राइडे को। और हाँ दीक्षा, जो पढ़ाए हैं बाबू उसको पढ़ो, रिवीजन उसको सर खत्म तो करो। सर वो रोज ही पढ़ते हैं सर, वो पढ़ते हैं सर रोज। उसके बाद सर वो जो सेकंड चैप्टर उसका एनसीईआरटी पढ़ते हैं। हाँ नहीं ठीक है, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि